तो वहां गादी हमारी होनी चाहिए, ये सपना देखा था। और वो बालेश्वर जी पीरा महाराज हैं, वे भी हमारे बीच में हैं। वो दो बातें आपके बीच में रखेंगे। थोड़ा एक बार महाराज आपका थोड़ा सा देख लें। दो बातें बीच में रखेंगे। ये बालेश्वर जी पीरा महाराज जो आज की तारीख में इंदौर में रहते हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि पूरे देश के आदिवासी लोग, विशेषकर गौंड आदिवासी लोग, पूरे साल भर में झगड़े होते हैं, जितने जमीन संबंधी या कोई भी कहासुनी के आधार पर जो भी झगड़े हो जाते हैं, उन झगड़ों का निपटारा गौंड आदिवासी कौन से दिन करते हैं? कौन से दिन करते हैं आप बताइए। ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गौंड आदिवासियों को पता है। सभी गौंड आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? बेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहां होना चाहिए? बेड़का में होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। आने वाले समय में बेड़का टापू पर सभी आदिवासियों का न्याय का केंद्र होगा, यानी हमारे तमाम प्रकार के न्याय होंगे, वो न्याय बेड़का टापू पर होंगे। वैसे भी हमारे भक्तों ने कहा है कि बेड़का नो न्याय एक दड़ो जरूर थाएगा। और ई कालजा सोता युग में पहली बारी आवेगा, कालजे नहीं तारी न्याय थाएगा। और ये आज प्रण करके जाओ, आप महाराष्ट्र के भाई, गुजरात के भाई, मध्य प्रदेश के भाई, आप लोगों को जिस तरीके से आज आप लोग भगवाकरण रोकने के लिए मानगढ़ पर चारों राज्य के लोग इकट्ठा हुए हो, उसी तरीके से बेड़का पर भी 4 राज्य के आदिवासियों को आपको एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी बेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम बेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है, और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की ये इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो ये भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहाँ पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में, ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस है, वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था, आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था, और 4 पिलरों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं। ये आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप
आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है बीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों क्यों ये मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा। ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी डेंडोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर। ये सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जाकर के। क्या एग्रीमेंट किया था? कि सिलेक्शन प्रणाली आदिवासी परिवार की है, उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहां पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है। 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहां पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने दरियावाद का चुनाव हुआ उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसमें आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो अब क्या करेंगे? हमारा खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया, तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की ऐसी की तैसी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए इस मानगढ़ पर हैं। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन
करने के बाद इलेक्शन किया और सबके सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं, ये आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़ के भाई को पूछ लीजिए, सारे प्रतापगढ़ जिले के भाई मिले, दरियावत के भाई बैठे और इन लोगों ने 300 भाइयों ने रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक दरियावाद का चुनाव कौन लड़ेगा उस भाई का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद क्या नाम है, तावरचंद भाई को उम्मीदवार बनवाया और वो उम्मीदवार कितना वोट लाया, 51,000। और जो बीजेपी के नाम से लड़ा वो कितना लाया, 1900, 2000 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पार्टियों की जरूरत नहीं है, हमको बोलने वाला आदमी, हमको समाज के लिए लड़ने वाला आदमी वहां भेजना है, उसके लिए हम लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। ये है सिलेक्शन प्रणाली। उसके लिए अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है। आपको ये पड़ोसी जिला दाहोद, पंचमहाल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, उस जिले के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों को सहयोग करने के लिए आना है। क्या आप लोग आओगे? अभी गुजरात में चुनाव होगा तो आप लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था जरूर होगी। आप लोगों को प्रचार के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए आपको सभी को गुजरात आना है। अलीराजपुर वाले, दाहोद वाले और छोटा उदयपुर का सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? और झाबुआ वाले हैं वो दाहोद को समर्थन सहयोग करेंगे और प्रतापगढ़ और रतलाम वाले हैं वो आपका महिसागर और अरवली वाले को हमारे राजस्थान यानी मध्य प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाई हैं वो अरवली और पंचमहाल और आपका साबरकांठा के भाइयों को सहयोग करेंगे। क्या आप लोग ये करोगे? यदि ऐसा करोगे तो गुजरात विधानसभा में पहली बार जिस तरीके से राम प्रसाद जी टेंडूर और राजकुमार रोत ने जय बिल प्रदेश और जय जोहर का नारा लगाया था, वो गुजरात में नारा गूंजेगा। आज तक हमने जो कहा है वो हुआ है, जो कहा है वो हुआ है। तो क्या आप लोग आज मानकर से प्रण करके जाओ मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले कि हम लोग 2 से 4 आदमी हम लोगों को गुजरात से जिता करके गांधीनगर में भेजने हैं। क्या भेजोगे नहीं भेजोगे? उसके लिए आपको प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए आना है। और वो भाई हम लोग निर्दलीय लड़वाएं कि कैसे लड़वाएं, ये हम लोग आने वाले समय में हमारे जो